अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आप तमाम लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद वसीम अख्तर हनफ़ी आज मैं फिर से लेकर हाज़िर हुआ हूँ क्लास 12 कहकशां हिस्सा दोम का करेश कोर्स। हम लोग इससे पहले हिस्से नसर को पढ़ चुके हैं। आज से बाज़ाब्ता हिस्से नज़म का आगाज़ हो चुका है। आज हम लोग 3 चैप्टर को देखने वाले हैं। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के इसका शुरुआत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप कम वक्त में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें। और साथ साथ जिन लोगों को PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां से फ्री में PDF भी हासिल करें। आइए देखते हैं। देखिए ये हिस्सा नज़म है। क्या है? गुफ्तगू मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी की है। ये जो दोनों है गुफ्तगू नंबर 1 पे और नंबर 2 मेरा सफ़र जो है, इसके जो मुसन्निफ़ है, राइटर, वो कौन है? अली सरदार जाफरी हैं। अब देखें सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, इनमें कौन तरक्की पसंद अदीब है? क्या है? इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? देखिए ऑप्शन: सज्जाद हैदर यलदरम, अली सरदार जाफरी, डिप्टी नज़ीर अहमद, ख्वाजा हसन निज़ामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अली सरदार जाफरी। इसके बाद देखें सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? यानी किस स्टेट के अंदर अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई? देखिए ऑप्शन क्या क्या है: महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी। इसके बाद देखें सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? निसाब में यानी इस किताब के अंदर जो अली सरदार जाफरी का गुफ्तगू है ये क्या है? खुद नविश्त, खाका, अफसाना, नज़म। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी नज़म है। ये सिन्फ के एतबार से क्या है? ये नज़म कहलाएगा। इसके बाद देखें सवाल नंबर 4। अली सरदार जाफरी ने अपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया? किस किस्म से किया? अफसाना निगारी, गज़ल निगारी, नज़म निगारी, इंशाइया निगारी। इसका राइट आंसर है सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए यानी अफसाना निगारी से इन्होंने अपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया यानी शुरुआत किया जी। इसके बाद देखें सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, अली सरदार जाफरी को पेदम श्री के एवार्ड से कब नवाजा गया? अली सरदार जाफरी जो है इनको जो पेदम श्री का अवार्ड मिला ये किस साल के अंदर मिला? 1966, 1967, 1968, 1970। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1967 ईस्वी में इन्हें पेदम श्री का अवार्ड मिला। सवाल नंबर 6 देखें। सवाल नंबर 6 है, दर्जा झैल में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है? दर्जा झैल यानी नीचे जो 4 ऑप्शन आ रहा है इसमें बताना है कि अली सरदार जाफरी का कौन सा मजमुआ है। बी संग पैराहन, सैयारगां, परवाज, सनदबाद। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी परवाज। इसके बाद देखें सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, नज़म मेरा सफ़र का शायर कौन है? नज़म मेरा सफ़र जो है इसके शायर यानी इसके राइटर कौन है? अली सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी, अमीक हनफी, जोश मलिहाबादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अली सरदार जाफरी इसके यानी क्या हो जाएंगे? शायर हो जाएंगे। इसके बाद देखें सवाल नंबर 8। नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? मानून किया है। नज़म गुफ्तगू जो है शायर यानी अली सरदार जाफरी ने किसके नाम किया है पेश? अमन के नाम, जंग के नाम, हिंद पाक दोस्ती के नाम, अपने दोस्तों के नाम। तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदो पाक दोस्ती के नाम। हिंद से हिंदुस्तान और पाक से पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के ऊपर इन्होंने यानी अली सरदार जाफरी ने नज़म लिखा जिसका नाम था गुफ्तगू जी। इसके बाद है, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? अली सरदार जाफरी
उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा, यानी नुमाइंदा बोलते हैं ज़ाहिरा, है कि नहीं, तो शायर हैं। देखिए कौन कौन है, क्या क्या ऑप्शन है इसमें। तरक्की पसंद तहरीक है, जदीदियत है, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक। इसका राइट आंसर है सवाल नंबर 9 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक के ये नुमाइंदा शायर है। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद है आपको सवाल नंबर 10। क्या है, सवाल नंबर 10 है, अंजुमन पंजाब महाना मजलिसों का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, किस शेरी सिन्फ से है ना। गज़ल, नज़्म जदीद, मसनवी, कसीदा। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी नज़्म जदीद, है ना, से इनका ताल्लुक है। माहनामा यानी जो हर महीने निकलता है ना। इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार की है। ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कौन सा नज़म जो है अली सरदार जाफरी का। मेरा सफ़र, सफ़रनामा, जुस्तजू, मेरा घर। तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरा सफ़र, जिसका ताल्लुक़ इसी किताब से है। ये अली सरदार जाफरी की नज़म है। इसके बाद देखें सवाल नंबर 12, इनमें नज़म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है। तस्लीम बोलते हैं मानने को, यानी किस शायर को मान लिया गया है, तस्लीम कर लिया गया है। फ़ायज़ दहलवी, शाद अजीम आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, मीर अनीस। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नज़ीर अकबर आबादी को नज़म निगार की हैसियत से, है ना, मान लिया गया, तस्लीम कर लिया गया। इसके बाद देखें सवाल नंबर 13, नज़म शब कदर के शायर कौन है। नज़म है शब कदर, इसके शायर कौन है ना। हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अकबर इलाहाबादी, जोश। तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं शब कद्र के शायर हैं जी। इसके बाद है सवाल नंबर 14, तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया गया। तरक्की पसंद तहरीक का जब आगाज़ हुआ तो उसके अंदर जो शुरुआत में काम करने वाले लोग थे, उसमें किनका नाम आता है, ये 4 ऑप्शन में से बताना है। देखिए, अली सरदार जाफरी, जगन्नाथ आज़ाद, जोश मलिहाबादी और इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी अली सरदार जाफरी जो हैं तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मेमारों में इनका क्या होता है, शुमार होता है, गिनती होता है। सवाल नंबर 15 देखें, सवाल नंबर 15 है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई। अली सरदार जाफरी जो हैं इनकी पैदाइश कब हुई, किस साल के अंदर हुई, बताना। देखिए, 1912, 1913, 1914, 1915। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1913 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई। इसके बाद है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई, किस जगह हुई। अली सरदार जाफरी जो हैं इनकी पैदाइश कहाँ हुई, किस जगह हुई। ऑप्शन क्या है, बलरामपुर यूपी, रामपुर यूपी, घनश्यामपुर, गोरखपुर, ये भी यूपी में है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलरामपुर यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। स्टेट कौन पड़ेगा, बलरामपुर का, तो उत्तर प्रदेश पड़ेगा। अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई, किस साल इनका इंतकाल हुआ, वो बताना है। 1998, 1999, 2000, 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 2000 ईस्वी के अंदर इनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गया। एक चैप्टर मुकम्मल हो चुका, इसका आंसर की आपके सामने है। अभी ऐलान किया गया कि जिन लोगों को PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ जाकर के PDF हासिल करें। आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर 2 क्या है, खेती, अमीक हनफी का। इसके राइटर कौन है, अमीक हनफी हैं। देखिए, सवाल नंबर 1, अमीक हनफी का असल नाम क्या है। अमीक हनफी जो है इनका असल नाम क्या है। अब्दुल अजीज़ हनफी, आमिर हनफी, अब्दुल्ला हनफी, अफरोज़ हनफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अब्दुल अजीज़ हनफी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई,
किस जगह इनकी पैदाइश हुई बताना जी, कब हुई, यानी किस साल में हुई। 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 1928 ईस्वी में क्या हुआ, इनकी पैदाइश हुई जी। इसके बाद देखें सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई, किस जगह हुई जी। भोपाल में, सतना में, है ना, ग्वालियर, इंदौर में। तो इसका राइट आंसर है आपको सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदौर में हुई। कहाँ हुई, इंदौर में हुई। अब देखिए ये इंदौर कौन सा स्टेट है। अमीर हनफी का आबाई ताल्लुक किस सूबा से था। सूबा बोलते हैं स्टेट को, राज्य को। तो बताना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। इसके बाद देखें सवाल नंबर 5। अमीर हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मोतबर शायर तस्लीम किया जाता है, यानी माना जाता है। किस अदबी तहरीक से ये मिले हुए थे और इनको मोतबर शायर तस्लीम किया गया, माना गया। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है जदीदियत तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जदीदियत तहरीक से इनका ताल्लुक था। ठीक है। इसके बाद है अमीर हनफी की वफ़ात कब हुई, किस साल इनका इंतकाल हुआ। 1986, 1987, 1988, 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 1988 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ, किस जगह इनका इंतकाल हुआ। इंदौर, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद देखें सवाल नंबर 8। अमीर हनफी ने किस मजमून में एमए किया। इन्होंने जो एमए किया था किस मजमून में एमए किया था, किस सब्जेक्ट में एमए किया। उर्दू, फारसी, समाजियात, तारीख़ और सियासियात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी तारीख़ और सियासियात में इन्होंने एमए किया था। इसके बाद देखें अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश बोलते हैं रिटायर को। अमीर हनफी जब ऑल इंडिया रेडियो में ओहदे पर फायज थे तो उसके बाद जब ये रिटायर हुए तो किस ओहदे से हुए। स्टेशन डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, प्रोग्राम ऑफिसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से ये क्या हुए, रिटायर हुए, सुबुकदोश हुए। इसके बाद है इनमें से कौन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताना है कि कौन सा मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है। सनदबाद, शहजादा, कागजी पैरहन, शब गश्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कागजी पैरहन जो है ये इनका नहीं है। बाकी सनदबाद, शहजादा, शबगश्त सब इन्हीं का। इसका राइट आंसर कागजी पैरहन। इसके बाद देखें सवाल नंबर 11 क्या है। दर्जा झैल में अमीर हनफी की कौन तसनीफ़ तनकीद के मौजू पर है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताना है कि इनकी कौन किताब है जो तनकीद के मौजू पर लिखी गई। इन चारों में से सैयारगा, शोले की शनाख्त, संग पैराहन, सनदबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी शोले की शनाख्त। ये क्या है, तनकीद के मौजू पर है जी। इसके बाद देखें शेर चीज़ें दीगरे अस्त या दीगर अस्त पढ़ लें कि मुसन्निफ़ कौन है। ये ज़्यादातर इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फ़ारसी का इस्तेमाल हुआ है, चीज़ें दीगर अस्त। ठीक है। देखिए अली सरदार जाफरी, वज़ीर आगा, अमीर हनफी, शिबली नोमानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर हनफी। शेर चीज़ें दीगर अस्त के राइटर कौन है, तो अमीर हनफी हैं। इसका ताल्लुक़ इनके चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 13 देखिए मौसीकी की किस शख्सियत पर अमीर हनफी ने मबसूत किताब लिखी। मौसीकी की किस शख्सियत पर यानी किस आदमी के ऊपर अमीर हनफी ने मबसूत किताब लिखी है। अमीर खुसरू, उस्ताद रजब अली ख़ां, उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ां, तानसीन, है ना। तो सवाल नंबर 13 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्ताद रजब अली ख़ां की शख्सियत पर इन्होंने मबसूत किताब लिखी है।
जी, इसके बाद देखें, इसके बाद है नज़म खेती में कितने मिसरे होते हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी 11, है ना। कितने मिसरे नज़म खेती में? तो 11 हैं। खेती कैसी नज़म है? आज़ाद, पाबंद, ज़रीफ़ाना, मुअर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी ये आज़ाद नज़म है। इसके बाद देखें, संगे पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? अली सरदार, जाफरी, अमीर हनफी, अकबर इलाहाबादी, ज़फ़र कमाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमीर हनफी। इसके बाद देखें सवाल नंबर 17, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? इंसान, वक्त, किसान, गल्ला। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी वक्त। खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? वक्त। वक्त ही खेत को संवरने का या इसी तरीके से इंसान को संवरने का मौका देता है। इंसान अगर संवर गया तो अच्छी बात, नहीं संवरा तो इसमें वक्त का कोई नुकसान नहीं, हमारा खुद का नुकसान है। देखिए इस चैप्टर का आपको आंसर की यहाँ देखने को मिल जाएगा। यह है इस चैप्टर का आंसर की। जी, इसके बाद देखें, इसके बाद है आपको चैप्टर नंबर 3, क्या है? बर्क़ कलीसा, है ना, कलीसा की बिजली। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं अकबर इलाहाबादी, बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। जी देखिए, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए में है बाढ़, ज़िला इलाहाबाद, बस्ती, बाराबंकी, मेरठ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बाढ़, ज़िला इलाहाबाद। इसके बाद देखें, सवाल नंबर 2 है, अकबर के घर का माहौल कैसा था? अंग्रेज़ी, मजहबी, तिजारती, इश्तराकी। इश्तराक यानी मिली हुई। तो इनके घर का जो माहौल था ना वो था मजहबी। क्या था? मजहबी माहौल। मुसलमान थे तो मुसलमान के घर में जैसा माहौल होना चाहिए एक मुसलमान होने के नाते, वैसा माहौल इनके घर में था। अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब दिया गया? ये कौन सा खिदमात की जिसकी बिना पर इन्हें खान बहादुर का खिताब मिला? जी देखिए क्या है, अदबी खिदमात, मिली खिदमात, अदालती खिदमात, कौमी खिदमात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी अदालती खिदमात। अकबर इलाहाबादी वकील भी हुए थे, तो वकील होने के बाद जो इनको ओहदा मिला तो उसके ऊपर इन्होंने फाइज होने के बाद बहुत ही इंसाफ तरीके से इन्होंने काम किया, जिसकी बिना पर इन्हें खिताब मिला। जी, अकबर का एक बेटा जो 13 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, उसका नाम क्या था? इनका एक बेटा था जिनका इंतकाल 13 साल की उम्र में हो गया, सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में। उसका क्या नाम था? जी, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में आपको हो जाएगा हाशिम है। क्या है? हाशिम है। ऑप्शन नंबर बी में है आरिफ, ऑप्शन नंबर सी में कासिम और डी में काजिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हाशिम। इसके बाद देखें सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपको, अकबर का बेटा हाशिम की वफ़ात कब हुई? किस साल के अंदर हुई? 1912, 1913, 1914, 1915। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी यानी 1913 ईस्वी। इसके बाद देखें, बर्क़ कलीसा क्या है? अफसाना, ज़रीफ़ाना, नज़म, नावे इंशाइया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज़रीफ़ाना नज़म है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई यानी किस साल के अंदर हुई? 1865, 1853, 1855, 1845। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी यानी 1845 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। इसके बाद देखें, बर्क़ कलीसा कैसी नज़म है? ज़रीफ़ाना, संजीदा, रसाई, मदहिया। तो बर्क़ कलीसा जो है यह आपको हो गया ज़रीफ़ाना नज़म है। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद है सवाल नंबर 9। अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़मों में किस तहज़ीब व तमद्दुन को तंज़ का निशाना बनाया? अकबर इलाहाबादी अपने नज़म के अंदर किस तहज़ीब व तमद्दुन को तंज़ का निशाना बनाया है? जी, हिंदुस्तानी तहज़ीब, अंग्रेज़ी तहज़ीब, ईरानी और अफ़गानी तहज़ीब। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन को इन्होंने तंज़ का निशाना बनाया। इसके बाद देखें सवाल नंबर 10, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? संजीदा, ज़रीफ़, फितरत निगार, अवामी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ज़रीफ़ शायर थे। ये ज़रीफ़ाना शेर व शायरी करते थे तो इसलिए ये शायर ज़रीफ़ हो गए। इसके बाद देखें
नज़म बरक़े कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा। नज़म बरक़े कलीसा जो है इसके अंदर शायर ने यानी अकबर इलाहाबादी ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, मिस को, दोस्त को, फितरत को, शायर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मिस को गुलशन फितरत की बहार कहा। इसके बाद है अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था, अकबर हुसैन, असगर हुसैन, अजहर हुसैन, अहमद हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर हुसैन इनका असल नाम था। इसके बाद देखें आप सवाल नंबर 13 क्या है, अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था। इनके जो अब्बू थे उनका क्या नाम था, तसद्दुकी हुसैन, तफज्जल हुसैन, तवक्कुल हुसैन या तवक्कुल हुसैन पढ़ ले, कनात हुसैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तफज्जल हुसैन था। इसके बाद देखें अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया। इनको जो खान बहादुर का खिताब मिला था ये किस साल मिला, कब इनको खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया। जी देखें 1895, 1196, 1898, 1197। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी यानी 1898 ईस्वी में इनको खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद देखें सवाल नंबर 15 जो कि आखिरी सवाल है। क्या है आखिरी सवाल, अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। निसाब यानी कहकशा हिस्सा दोम जो है उसके अंदर कौन सी किताब शामिल है, बरक़े कलीसा, बर्क़ रफ्तार, बर्क़ कहसार, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी बरक़े कलीसा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों को फ्री में PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, उन्हें फ्री में PDF भी दिया जाएगा। फ़कत वस्सलाम।